डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज की वर्कशीट 3 करेंगे। वर्कशीट 3 करने से पहले हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि इसमें कौन से फार्मूले का यूज़ होगा। तो इसमें जो यूज़ होगा फार्मूले का वो दो फार्मूले तो हैं ये एसपी के, ठीक है। यानी कि अगर हमें सीपी दिया हो, सीपी गिवन हो, गेन परसेंट गिवन हो या फिर लॉस परसेंट गिवन हो, तो हम एसपी कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा फार्मूला है, एसपी का फार्मूला ये होगा सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये तो होगा अगर हमें गेन परसेंट गिवन हो एसपी निकालने का फार्मूला। और अगर हमें लॉस परसेंट गिवन हो तो इसमें बस एसपी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा, ठीक है। 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। तो दो फार्मूले तो ये हो गए, फार्मूला 1 और 2 लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। गेन परसेंट में हम प्लस करेंगे और लॉस परसेंट में माइनस करेंगे, ठीक है। अब दो फार्मूले और हैं, इसमें हमने निकालना है, ये फार्मूला नंबर 3 है, ये 4 है, ठीक है। ये भी एक जैसी है, बिल्कुल वैसे है। इसमें हम सीपी निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या गिवन होगा, हमें एसपी गिवन होगा और गेन या लॉस परसेंट गिवन होगा, ठीक है। गेन परसेंट गिवन होगा या फिर लॉस परसेंट गिवन होगा। तो ये भी फार्मूला वैसा ही है, ठीक है। सीपी निकालने का फार्मूला क्या बनेगा, अगर गेन परसेंट गिवन है एसपी इंटू, अब देखो उसमें 100 नीचे था, इसमें 100 ऊपर आ जाएगा, ये है फार्मूले में फ़र्क। 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है। और अगर लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, सी पी इज इक्वल टू एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। तो ये आपको जो ये 4 फार्मूले हैं ये यूज़ होंगे, ठीक है। और फिर हम ये वर्कशीट करेंगे। तो देखते हैं वर्कशीट 3। तो वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आई परचेज्ड ए वॉच फॉर ₹330 एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 20%, फाइंड एसपी ऑफ द वॉच। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, जो जो हमें गिवन है पहले हम लिख लेंगे। सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, खरीदी है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ₹330। तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच क्या है, ₹330, ठीक है। और सो एट ए लॉस ऑफ 20%, लॉस कितना हुआ बेचने पर, 20%, लॉस लिख लिया हमने 20%। हमने क्या निकालना है, एसपी। एसपी का फॉर्मूला हमने लिख लिया, एसपी ऑफ वॉच क्या हो गया, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। तो सीपी कितना है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। सीपी कितना है, 330, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 330 इंटू, अब 100 माइनस, तो 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है, 20, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 20 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100, ठीक। तो कितना आया हमारे पास, 330 इंटू 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 100। अब 10 से 10 काट, इस 0 से ये 0 काट, ठीक है। तो कटिंग होगी और 33 की जब मल्टीप्लाई हम 8 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, आंसर आएगा 264, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट का जो आंसर आया एसपी ऑफ वॉच कितनी आई, 264। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, बाय सेलिंग ए टीवी फॉर ₹, दिस 8000 का उसने जो है वो टीवी बेचा है, यानी कि एसपी गिवन है। ए शॉपकीपर लूजेज 20% ऑफ हिज कॉस्ट, यानी कि लॉस कितना हो गया उसको, 20% हो गया। इफ़ ही सेल्स इट फॉर 11,000, अगर वो उसको 11,000 रुपीज़ में बेचता, 8,000 की जगह अगर वो इसको 11,000 रुपीज़ में बेचता, तो व्हाट प्रॉफिट और लॉस वुड बी देयर फॉर हिम, तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होता। तो देखो जो गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे। एसपी ऑफ टीवी हमें गिवन है, कितना गिवन है, 8,000 रुपीज़, लिख लिया। अब लॉस कितना है,
लॉस परसेंट कितना है 20%, वो भी हमने लिख लिया। अब हम ये निकाल लेंगे कि वो टीवी कितने का था, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है SP इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। आपने ये फार्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं कि CP का फार्मूला क्या होता है। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे। SP कितना है 8000 लिख देंगे, और बाय इंटू 100 अपॉन कितना है 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 8000 इंटू 100/100 माइनस 20, ये आएगा 80। अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। तो जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 0 से 0 होगी कट, और 8 से कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, और 100 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 रुपीज़। ये क्या था भाई, इतने का टीवी उसने खरीदा था। ठीक है, मगर 8,000 का बेच दिया तो उसको 20% लॉस हो गया। आगे उसने कहा क्वेश्चन में, अगर वो इसी टीवी को कितने में बेचता, अगर वो यही टीवी सेम टीवी है जो, तो हमें CP पता लग गया। CP ऑफ टीवी CP ऑफ टीवी कितना है 10,000 का उसने खरीदा था, पता लग गया। अब अगर वो उसको कितने में बेचता, अगर वो उसको बेचता, उसने दे रखा है क्वेश्चन में, अगर वो उसको 11,000 में बेच देता, 10,000 का तो उसने खरीदा था, अगर 11,000 में बेचता उसको, तो उसको कितना लॉस या प्रॉफिट होता। ठीक है, तो देखो अगर वो 10,000 का उसने खरीदा था और 11,000 में बेच दे तो उसको क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट होगा वो हम लिख देंगे। प्रॉफिट कितना होगा उसको 11,000 माइनस 10,000। ठीक है, 11,000 माइनस 10, हमने SP में से CP माइनस कर दिया, तो 1,000 का उसको प्रॉफिट होता अगर वो उस टीवी को 11,000 में बेचता। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। ए शॉपकीपर परचेज ए टीवी सेट फॉर ₹9,000। एक शॉपकीपर है, उसने एक टीवी सेट खरीदा है, यानी कि CP दे रखा है 9,000, एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 5%, और 5% के लॉस पर उसने उसको बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी। SP हमने टीवी का निकालना है, तो जो जो गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या है टीवी का, कॉस्ट प्राइस है 9,000, लिख लिया हमने। ठीक है, और कितने लॉस पर बेचा है उसने, 5% उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। हमने निकालना क्या है SP ऑफ टीवी सेट, इसका फार्मूला आपको पता है CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। तो CP कितना है हमारे पास, CP है, फार्मूले में रख देंगे सारी वैल्यू। CP है 9,000 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है, लॉस परसेंट है 5/100। तो कितना बचेगा, ये हमारे पास है 9,000 इंटू 100 माइनस 5, ये होता है 95, और डिवाइडेड बाय 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगी कैंसल, ऊपर 90, और हमारे पास दूसरा क्या बचा 90, और बचा हमारे पास 95। इन दोनों की जब 90 और 95 की मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आएगा 8,550। ठीक है, 8,550 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ गया, SP ऑफ टीवी। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, सीता सेल से डाइनिंग सेट टू नीता ₹4 दिस। 6,000 रुपये का जो सीता ने डाइनिंग सेट किसको बेचा है, नीता को। ठीक है, और गेन किया है 20%। हाउ मच शुड शी सेल इट टू इंक्रीज हर प्रॉफिट बाय अनदर 5%। तो वो कितने में बेचे कि उसको 5% प्रॉफिट और हो जाए। ठीक है, तो जो गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है SP ऑफ डाइनिंग सेट। उसने कितने का डाइनिंग सेट बेचा है, सीता ने नीता को कितने का बेचा है, 6,000 का डाइनिंग सेट बेचा है, यानी कि ये SP है। और उसको गेन कितने का, गेन परसेंट हुआ 20% का गेन हुआ,
यानी कि पहले हम क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे कि वो जो डाइनिंग सेट था उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, यानी कि सीता ने कितने का खरीदा था। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला आपको पता है SP इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट। तो SP क्या है, 6000 है, तो हम 6000 लिख लेंगे, और हमारे पास अपॉन 100 इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट कितना है, गेन परसेंट है 20। तो अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आया 6000 इंटू 100 अपॉन आ जाएगा 120, 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस 20 120। अब इसकी हम कर देंगे कटिंग कर देंगे, इसको 0 से 0 कट हो गई, 12 5 जा 60, तो ये आ गया 50, 50 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो हमारे पास आ गया 5000, ठीक है। यानी कि जो CP था उसका डाइनिंग टेबल का वो कितना था, 5000। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे CP ऑफ डाइनिंग सेट। डाइनिंग सेट का हमारे पास जो CP आया है कॉस्ट प्राइस वो कितने का था, वो कितने का ख़रीदा था उसने, 5000 का ख़रीदा था, और उसने कितने में बेच दिया था, 6000 में बेच दिया था। आगे वो कह रहा है कि अगर वो 5% प्रॉफिट और चाहती है, ठीक है, तो वो कितने का बेचे, 5% और चाहिए उसको, इंक्रीज़ करना है। पहले उसने 20% प्रॉफिट लिया था, तो अब उसको प्रॉफिट, यानी कि अब क्या कहने का मतलब, प्रॉफिट का मतलब गेन, अब गेन परसेंट कितना चाहिए, पहले कितना था 20% था, और 5% और चाहिए, तो 5% और इसमें ऐड कर दो, तो कितना प्रॉफिट हो गया उसका, 25% प्रॉफिट चाहिए अब उसको, 25% गेन चाहिए। अब वो कितने का बेचे, यानी कि CP हमें 5000 पता है, और गेन अब उसको कितना चाहिए, 25% चाहिए। तो हम क्या निकाल लेंगे, फिर दोबारा से क्या निकालेंगे, SP निकालेंगे, नया SP निकालेंगे, SP ऑफ डाइनिंग सेट, SP ऑफ डाइनिंग सेट। तो SP का फार्मूला क्या होता है, देखो ये CP का फार्मूला है, SP में क्या आ जाएगा, 100 प्लस गेन आ जाएगा ऊपर। तो SP का फार्मूला है CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। तो सारी वैल्यू पुट करो, तो हमारे पास जो CP है वो कितना है, इस बारी CP है 5000 रख देंगे हम, इंटू 100 प्लस गेन परसेंट कितना है, इस बारी कितना है 25, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, ठीक। तो अब इसको करो, सॉल्व करो इसको, 5000 इंटू 100 प्लस 25, 125 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 होगी कैंसल, 50 को 125 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा 6250 रुपीज़। यानी कि अगर उसको 25% क्या चाहिए, गेन चाहिए, तो उसको इतने का बेचना पड़ेगा, तो ये SP होगा 6250। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।